आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार इंग्लैंड गए हैं, मीडिया में खबरें आई इलाज के लिए इंग्लैंड गए हैं, लेकिन यहां तो जनाब अपने 9 रत्नों को लेके गए हैं। संजय झा भी उनके साथ गए हैं। बाकायदे संजय झा राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, लेकिन संजय झा के राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अप्रैल से शुरू होगा। आखिर संजय झा का टिकट किसने कटाया है? करीब करीब जो खबरें हमारे पास हैं, जो हमने आंकड़े निकाले हैं, एक व्यक्ति पे 3 लाख रुपया सिर्फ जाने आने का खर्च है। आखिर बिहार की इस गरीब जनता का पैसा नीतीश कुमार क्या म्यूजियम देखने में लुटा रहे हैं? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शक्ति सिंह, मुख्य प्रवक्ता हैं राजद के। शक्ति जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यात्रा पर गए, और जब यात्रा पर गए तो स्कॉटलैंड भी गए। और स्कॉटलैंड 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है जहाँ तक मेरी समझ है। एक ऊन के लिए, एक हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल कॉलेज एंड हेड हॉस्पिटल, और तीसरा है स्कॉच के लिए। दुनिया में स्कॉच जो शराब है सबसे मशहूर और सबसे उम्दा किस्म का वो स्कॉटलैंड की होती है पूरी दुनिया में। तो 3 चीज़ें जिस देश में मशहूर हो और वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री यात्रा पर गए हों। मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं, बोल नहीं सकते। आप याद करिए, इन्वेस्टर मीट हो रहा था बिहार में, देश के कई नामी गिरामी कैपिटलिस्ट उस मीट के हिस्सा बने। 50,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ बिहार को। दैट टाइम महागठबंधन गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर वाज ऑनरेबल नीतीश कुमार जी। उस इन्वेस्टर मीट में 2 शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। कई हॉस्पिटल के उद्घाटन हुए, कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। उस बड़ी बड़ी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि हिदायत थी कि उनके कार्यक्रमों में महिला का उपस्थिति न हो और महिला उपस्थिति को दूर रखा जाने का हिदायत अधिकारियों के द्वारा दिया गया था। आपने एक सवाल खड़ा किया कि एक व्यक्ति पर 3 लाख से अधिक व्यय हुए, ये तो ट्रैवलिंग खर्च आपने बताई। जो वहाँ रहेंगे, एक ही विमान में कई फोटो मैंने देखा, एक एमएलसी का भी देखा, एक सचिव का भी देखा, जो किसी नेता ने एक साझा किया था ट्विटर हैंडल पर फोटो, वह भी हम लोगों ने देखा। पर मेरा बात साफ है कि बिहार इन दिनों बीमार आदमी के हाथ में नेतृत्व गया हुआ है। बिहार में कोई काम हो भी नहीं रहा है। बिहार की हालत क्या है किसी से छुपी हुई नहीं है। इन परिस्थितियों में एक महती भूमिका आमजन की बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र, संविधान, आम और अवाम के सवालातों को लेकर के कैसे हम आगे बढ़ें कि एक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो उन लोगों के हाथों से जो लोग के हाथ में आज गाहे बेगाहे सत्ता कतिपय कारणों से मौजूद है। 17 महीना आप लोगों ने सुनहरे कालखंड देखा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में साझा सरकार महागठबंधन की थी। जिन जिन क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित किया, जो हमारे राजद कोटे में, खास करके राजद कोटे के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में ही आज बहालियां भी निकल रही है। नौकरी का मतलब तेजस्वी होते हैं। नौकरी का मतलब इस देश में और कोई दूसरा एक मिसाल नहीं है, एक उदाहरण नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तकनीकी तौर पर मुख्यमंत्री, हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की दशा, मनोदशा, देह की भाषा, बोलने वक्त चेहरे की आकृति, हाथ का इशारा इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ठीक नहीं है। शक्ति जी, संजय झा किसके टिकट के पैसे से गए हैं? जनता बिहार की ये जानना चाहती है। ये बात तो पीपुल डोमेन में बातें डालनी चाहिए उन लोगों को जो लोग टीटीएम गिरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए।
दीपक कुमार, जिनके- कुमार रवि क्या करने गए हैं वहां? एक अधिकारी, एक उनके प्रधान सचिव का जाना एक अलग विषय है, लेकिन एक ऐसा नेता जिसका अभी राज्यसभा में नामित हुए हैं, अभी उनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। इलेक्शन के दृष्टिकोण से ये चुनाव पहले हो गए, बट इनके कार्यकाल की शुरुआत तब तक नहीं होती है जब कोई शपथ सदन के अंदर में नहीं लेता है। और ये अधिसूचना जो इनके निर्वाचन की जारी हुई है, इसका कोई अभी संवैधानिक महत्व सिर्फ इतना ही है कि निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन सुविधा से वंचित रहेंगे जब तक वे शपथ नहीं लेंगे, कोई सुविधा इनको जारी नहीं होगा। फिर भी वो गए हैं, हर कोई जानता है कि क्या हैं, क्यों गए हैं। और आज जो हालात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें एक दो लोग की अगर भूमिका है, 3-4 लोग की भूमिका है, उसमें इनका आप नाम ले रहे हैं, उनको अलग नहीं रखा जा सकता है। आप जाकर करके इसका विशेष चाहते हैं तो चले जाइए उन गांवों में, उन कस्बों में जहां से वो आते हैं, तो सत्य आपके सामने खुल करके आ जाएगा। शक्ति सिंह जी, सबसे बड़ी बात है करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं इसमें। बिहार की जनता को जहां रोजगार दिखाया गया, बिहार की जनता ये करे कि हाँ रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार पे ध्यान नहीं देके विदेश घूमना। एक चतुर्वेदी जी, पटना के शहरों में जिन म्यूजियमों को स्थापित किया गया है, उसमें अपव्यय के सिवा उसे एक सकारात्मक कोई उसका कुछ खुल कर के आया हो। इमारत तो बना देना, इमारत बना करके पैसे वसूल लेना और उस प्राकरण का 3 बार रिवीजन करना, रिव्यू करना, फिर उसमें बढ़ोतरी करना, ये बात स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के बू आते हैं। जितनी यहाँ इमारत बनी हुई थी पूर्व काल से, आपने देखा होगा, तो नए लोग नहीं देखे होंगे, वो सारी इमारतें टूट गई। जहाँ पर बना है म्यूजियम, वहाँ पर अरविंद कुमार कार्मिक प्रशासनिक सचिव रहा करते थे, स्वयं श्रवण कुमार रहा करते थे, दिलीप सिंह रहा करते थे, पूर्णमासी राम मिनिस्टर रहा करते थे। इन सभी को तोड़ करके उस बंगले को वहाँ पर बनाया गया है। एक वहाँ पे अधिकारी का और था भारत सरकार का। इन सबको तोड़ करके ये इमारत जो खड़ी की गई, उससे बिहार वासियों का, उससे नौजवानों का, उससे किसानों का, आम इंसान का कोई न मतलब है न कोई वास्ता है। फिर भी फजूल खर्ची का कारण सिर्फ मामूलों का संग्रह उसके माध्यम से करना ही मात्र है। क्या शक्ति सिंह राजद के प्रवक्ता के तौर पे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर संजय झा का टिकट किसने कटाया? किससे पूछूं, किसको बताऊं, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहता हूं। किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहता हूं। आखिर ये भारी भरकम जो सदस्य दल गया है, उसका खर्चा किसने उठाया है? खास करके संजय झा का, क्योंकि संजय झा राज्यसभा में चुने तो गए हैं, लेकिन अभी उनका कार्यकाल जो है अप्रैल महीने से शुरू होगा। बिहार की जनता जानना चाहती है कि जो पैसे बिहार की जनता के उड़ाए जा रहे हैं स्कॉटलैंड जाकर, वो बिहार की जनता पर भी खर्च किए जा सकते थे। आखिर मुख्यमंत्री को तो कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ेगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।